वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक, व्हाई आर दे साइलेंट। ये इंसान साइलेंट क्यों है, आपसे बात क्यों नहीं कर रहा। ये इंसान ने आपके साथ एक खामोशी, आपको इग्नोर गोस्ट क्यों कर रहा है और आपसे क्या चाह रहा है इस कनेक्शन में। लेट्स सी, दो सवालों के जवाब देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे साइलेंट क्यों है और आपसे क्या चाहते हैं आप इस रिश्ते में। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टैबलेट रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं व्हाई आर दे साइलेंट। आपके आपके दिमाग में जो इंसान है वो साइलेंट क्यों है, उसके खामोश रहने की वजह क्या है। इस वक्त इस कनेक्शन में जो भी सिचुएशन चल रही है, क्यों खामोश है ये, ठीक है। इतना साइलेंट क्यों है, आपसे क्यों बात नहीं कर रहा। व्हाई आर दे साइलेंट। ये इंसान आपसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्लियरली आपके साथ कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा। नाइट ऑफ फ्रूट्स, इन एंड आउट एनर्जी है, ठीक है। नाइट ऑफ फ्रूट्स की एनर्जी मतलब प्लेयर काइंड एनर्जी में आया हुआ है, ठीक है। इसके दिमाग में कोई ना कोई खुराफात है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो आपसे डिस्कस नहीं कर रहा है, या इसकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, या इसकी माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। व्हाई आर दिस साइलेंट फॉर यू। काफी ज्यादा एक प्लेयर काइंड एनर्जी में आया हुआ है, या तो बहुत ज्यादा इन एंड आउट बहुत ज्यादा कर रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है इस रिश्ते में फ्यूचर होगा आप दोनों का, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है, इसको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में वर्क करना बिल्कुल बेकार है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस रिश्ते को फ्यूचर को लेकर, और जागा बहुत देर में इस रिश्ते में शायद फ्यूचर नहीं है आप दोनों के बीच, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपने अपनी फैमिली को बता दिया, अपने घर में बता दिया इस इंसान के बारे में कि आप इसके साथ हैं, आप इसके साथ आगे फ्यूचर देखना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज़ का डाउट आपको भी हो रहा है, ठीक है। किसी तरीके की अवेकनिंग हुई है बहुत लेट इसको। ये इसलिए बहुत ज़्यादा साइलेंट है क्योंकि एक मतलब कि विदाउट किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट किसी मकसद चलना है तो चलो, और अगर इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखनी है तो वो तो उसको होपलेस कर रही है। इसको होप नहीं नजर आ रही कि आप लोग के बीच इस रिश्ते में फ्यूचर में कुछ हो सकता है। व्हाई आर दिस साइलेंट। हम्म भाई, यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको होप नहीं देना चाह रहा। मैं आपको एक क्लियर कट बता दूँ, ये ऐसा कनेक्शन है। ये इंसान इमोशनल एक डिटैचमेंट है, मतलब कि ये आपके साथ एक बहुत प्लेयर काइंड एनर्जी में था। जो भी प्रोमिस थी उसमें कोई रियलिटी नहीं थी, या जो जो भी इंसान आपसे वादे कस्में खा रहा था, उसके पीछे कोई उसके पीछे कोई रियलिटी नहीं थी। डेथ इन रीबर्थ, ठीक है। मतलब कि एक इमोशनली वो डिटैचमेंट, वो अटैचमेंट है ही नहीं यहाँ पर। इस रिश्ते की जो एक जो साइलेंट ट्रीटमेंट, या आपको जो एक इस इंसान में चेंज नज़र आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ फैमिली रिलेटेड, स्टेबली रिलेटेड, यहाँ पर बिल्कुल आप फ्यूचर रिलेटेड कुछ ना कुछ बोलते हैं इस इंसान से, ठीक है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी यहाँ पर आपकी, आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेसफुल हैं। यहाँ पर ये इंसान आपको फैमिली का रीज़न दे सकता है कि फैमिली नहीं मानेगी, ये बोलकर गया है इस रिश्ते से, ये कह के निकला है कि फैमिली नहीं मानेगी, मेरे फाइनेंसेस अभी अच्छे नहीं है, मेरी अभी मतलब कि मैं अभी काबिल कहाँ हुआ हूँ मैरिज या कमिटमेंट के, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन आप यहाँ पर इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एक्साइटेड, काफ़ी ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा होपफुल रहे हैं। आप इस इंसान ने जो कुछ भी बोला, आपने उस पर ट्रस्ट किया है, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा होपफुल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और स्ट्रेस में आए हैं, ब्रोकन हार्ट हुए इस इंसान के इस बिहेवियर से, इस एक्ट से, इस एक्शन से, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली इंसान को, आपको ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि ये अब आपको कहता है, जब आपने शायद बहुत टाइम आप लोग इस रिश्ते में हैं, या तो एक आध साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, ऐसा भी हो सकता है, 1 ईयर हुआ है। मतलब कि आप बिल्कुल ही फील सिक्योर फील करना चाहते हैं। 2 इयर्स भी हो सकते हैं, 3 इयर्स भी हो सकते हैं। आप इस रिश्ते को लेकर जब ड्रीम सोच रहे हैं या ख्वाब सोच रहे हैं मैरिज का, कमिटमेंट का, एक बैलेंस और एक अच्छी लाइफ का, आप इसी को सोचकर इसी के अकॉर्डिंगली इस रिश्ते में वर्क कर रहे हैं, तो ये चीज़ इंसान को अब डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। ये इंसान शायद अपनी फैमिली से डिस्कशन पे नहीं है इस रिश्ते को लेकर अब तक, और आप हैं। आप जानना चाहते हैं कि इसने अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में, अपने घर में किस किस को इस रिश्ते के बारे में डिस्कस किया हुआ है, किस किस को बताया हुआ है। आपकी तो प्लानिंग लॉन्ग टर्म की है, और आपको ऐसा लगता है जब भी ऐसी बात होती है, जब भी आप इस कनेक्शन के बारे में, फैमिली बनाने का या बैलेंस लाने का कहते हैं, तब ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एक मिस्टीरियस काइंड साइलेंट एनर्जी रखता है। आप नहीं समझ पाते इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये क्या चाहता है। और इस क्वेश्चन को लेकर आपने काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चनिंग कर ली है, या तो बहुत ज़्यादा आप इसको, इस चीज़ को लेकर एक सीरियस हुए हैं कि भाई क्या मसला है, मतलब किस बात को लेकर प्रॉब्लम क्या है, फ्यूचर नहीं बनाना क्या। ये इंसान आपको फैमिली का रीज़न या तो एंडिंग करके गया, अपने फाइनेंसिस को वजह बना के, फैमिली को रीज़न बना के, इस रिश्ते को ख़त्म करके आपके साथ एक डिटैचमेंट पे, एक इमोशनली गैप है आप दोनों के बीच, एक इमोशनल डिटैचमेंट है आप दोनों के बीच।
वाई आर दे साइलेंट? इंसान खामोश क्यों है करंटली? ये इंसान आपको क्यों गोस्ट कर रहा है या क्यों खामोश है? ठीक है, आपके पर्सन आपसे क्यों बात नहीं कर रहे? मतलब पेज बहुत इमेच्योर पर्सन है। आई डोंट नो आपने इस इंसान के अंदर क्या चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करी। इसकी एज छोटी हो सकती है, इमेच्योर, बहुत इमेच्योर है। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल एक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है। ठीक है, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा एक डेस्टिनी में अपनी अपनी लाइफ को चेंज करने में लगा हुआ है। अब मतलब कि बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ पाना है, कैरियर, लाइफ सब, मतलब कि सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करना है। अभी तो लाइफ में बहुत सारी विशेस हैं जिसको कम ट्रू करनी है, अपनी लाइफ में विशेस पूरी करनी है शादी, लेकिन अभी थोड़ी करनी है। मतलब कि अभी का कोई प्लान थोड़ी है। ठीक है, अभी का कोई सोचा थोड़ी है कि अभी अभी पहले फैमिली अपनी अपनी लाइफ को तो सेटलमेंट पे ले आए तब कुछ सोचेगा। बहुत ज़्यादा पेज लाइक एनर्जी है। ठीक है, इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है फ्यूचर को लेकर। ही तो स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में अपने विशेष को कम ट्रू करना चाहता है, फिर पहुंचेगा। मैरिज का तो इसकी लाइफ में जो नंबर है वो काफी लीस्ट पर है। अभी इसके माइंड में कोई मैरिज नहीं है। बहुत देखिए, नाइट ऑफ फैंस, पेज ऑफ सोर्ड्स, मतलब बहुत पेजेस, सोर्ड्स, लोगों के साथ कनेक्ट रहना या लोगों के साथ बात करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल और कॉमन सी बात है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ी बात नहीं है। लव ऑफर्स करना, इसके पास वैसे भी लव ऑफर्स आती रहती हैं। बहुत एक मैच्योर माइंडसेट में है, ये आपकी तरह बहुत मैच्योर और प्रैक्टिकल माइंडसेट में नहीं है। इनजस्टिस वाली एनर्जी है, एक नॉन कमिटल और अनप्रैक्टिबल, मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल इंसान है। आप इसको प्रैक्टिकल होते हुए नहीं देख रहे। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, कोई आपके पास एक अच्छी अर्निंग सोर्सेस हो सकते हैं, आपका बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, इसलिए इसने आपको ये लव ऑफर किया था या आपके साथ इस कनेक्शन को बनाने की इसलिए इसने कोशिश करी थी। ये आपसे एज में छोटा हो सकता है। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं, एक पीस यहाँ पर भाई आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता, जो सीधी सी बात है। आपसे जो इसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो रहे थे, या बहुत ज़्यादा आप जो इसकी हेल्प आउट करते थे, या आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सेंसिबल माइंडसेट के इंसान है। ठीक है, आप इसकी इस बिहेव को देखकर काफ़ी कंफ्यूज हैं, ब्लाइंड फोल्डेड है, आप नहीं समझ पा रही है इंसान ने किस तरीके का एक्ट किया है। ठीक है, आप तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा एक लविंग, केयरिंग और एक फ्यूचर बनाने वाले माइंडसेट में थे। ठीक है, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये इस रिश्ते में अब? ठीक है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है इसकी इस कनेक्शन में? ये तो भी बहुत लाइट हार्टेड पेजेस की एनर्जी में, और डेट करना और एक्सप्लोर करना, मल्टीपल डेटिंग और डेटिंग एप्स के थ्रू लोगों के साथ सर्च करना, लोगों के साथ कनेक्ट होना। ठीक है, आप तो अभी तो इसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कितनों से ये अपनी लाइफ में बातें कर रहा होगा, चैटिंग कर रहा होगा, कितनों के साथ डेट कर रहा होगा, ऑनलाइन डेटिंग में ये इंसान बिजी होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि बहुत लाइट लाइट एनर्जीज हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई इस रिश्ते को लेकर सीरियसनेस नहीं है जितनी आपके अंदर सीरियसनेस है। आप बहुत सीरियस, प्रैक्टिकल, सेंसिबल, लॉन्ग टर्म चीजों को सोचने वाले इंसान हैं। ये इंसान इस वक्त आपसे क्या चाहता है? ये पर्सन आपसे क्या चाहता है करंटली? कुछ भी नहीं, आप वेट करे जा रहे हैं। ये चाहता है कि डेस्टिनी में जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का आपको जवाब दे रहा है। ठीक है, नसीब में जो होगा वो हो जाएगा। बाकी इसकी तरफ से कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। आप वेट कर रहे हैं, बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ठीक है, मतलब कि ये इंसान आपसे क्या चाहता है? कुछ भी नहीं, अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आए, आगे बढ़े। आप ये चीज़ सोचता है कि आपको खुद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके पास तो क्लैरिटी है, ये आपको क्लैरिटी दे चुका है। इसकी तरफ से उसको ऐसा लगता है ये आपको क्लैरिटी दे चुका है। जो आप क्लैरिटी मांग रहे थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट होके, काफ़ी ब्लंट होके आपको क्लैरिटी दे चुका है। इसके पास कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है फर्दर फ्यूचर को लेकर। ठीक है, ये इंसान चाहता है कि आप इतना आपको इतना क्रिस्टल आंसर दे दिया है कि आप अपनी लाइफ में एक्शंस ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, हाँ, ब्रोकन हार्ट एनर्जी, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी में, आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, आप इसकी गोस्टिंग, चीटिंग, लाइन एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को आपने होल्ड कर लिया है। करंटली आप अपने आप को होल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, इसके लिए ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती है, डिसाइसिवनेस में है, डिस्टेंस पे है, इंटरनेट के थ्रू आपसे बात भी कर लेता है, लेकिन कोई खास मूवमेंट और एक्शंस नहीं है इसकी तरफ से। ठीक है, कोई भी ऐसे खास एक्शंस नहीं है, मूवमेंट नहीं है कोई, जैसे कि मतलब कोल्ड, आप लोग एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी कोल्डनेस आई हुई है,
कोल्ड डिटैच एनर्जी आई हुई है, ठीक है। ये इंसान भी आपसे सही से एक मतलब कोई इमोशनल बॉन्ड में, इस प्यार, एक लविंग कनेक्शन में काफी ज्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी आ चुकी है। जैसे ही एक फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा सोचा गया है, एक फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर जब डिस्कशन हुई है, स्टेबिलिटी को लेकर डिस्कशन हुई है, तो इसके पास कोई आंसर नहीं है। इसके पास ऐसा हो सकता है आपसे ज्यादा जायद चॉइसेस है, ठीक है, आपसे ज्यादा अदर चॉइसेस हैं, इसके पास कोई और भी इंसान हो सकता है जिसके साथ सिमिलरली यही कनेक्शन, इसी तरीके का कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है, इसी तरीके की बैलेंस एनर्जी चाहता है। इसके पास ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ बहुत ज्यादा एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कनेक्शन बनाना चाह रहे थे, मुझे आपके पर्सन की लाइफ में लव लाइफ को लेकर बहुत एक मतलब कि आपके अलावा और भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं ये पर्सन एक मतलब कि एक बातें शातें सबसे करता है, लेकिन अपने आप को सिंगल दिखाता है, इंडिपेंडेंट दिखाता है। कम्युनिकेशन वाली टॉक आप अभी भी बात करने जाएंगे तो कर लेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन वाली एनर्जी है, लेकिन अपने आप को सिंगल शो करता है, अपने आप को सिंगल इंडिपेंडेंट शो करता है हर जगह, आपके साथ नहीं कहीं और भी अपने आप को सिंगल शो करता है। फाइनेंसिस पे बहुत ज्यादा बिजी रहता है, ठीक है। एक्सेप्टेंस नहीं है लव, कप ऑफ लव को लेकर, ठीक है। अब मतलब कि जो भी है, जो आप इस इंतजार कर रहे हैं, जो आप इस रिश्ते पे वर्क कर रहे हैं, जो आप टावर मोमेंट फिक्स होने का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है। अभी तो ये इंसान अपनी अपनी लाइफ पे बिजी है। आप यहाँ पर काफी ज्यादा अपसेट हैं इस रिजेक्शन से। आपने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था कि इंसान, आपने जो इतना वर्क करा है, जो इतना हार्ड वर्क करा है इस कनेक्शन पे, आपकी एक हार्ड वर्क का जो एक मतलब के जो आपके हार्ड वर्क का जो ये आपको इनाम देने वाला है, वो कुछ इस तरीके से होगा। आपने एक्सेप्ट ही नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी कि आपके साथ इस तरीके से बिहेव करेगा। भाई आपको कुछ क्लियर कट अपनी तरफ से क्लियरली आपको आंसर कर चुका है इस कनेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। हाँ, बातचीत आपसे कर लेगा, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा कोल्ड हो चुके हैं एक दूसरे की तरफ, इस प्यार को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आप लोग के बीच वो बॉन्डिंग मिसिंग हो चुकी है, वो बॉन्डिंग नहीं है आपके पार्टनर की लाइफ में। इसी जिस तरीके से आप हैं, और भी चॉइसेस हो सकती हैं जो आपके पर्सन का वेट कर रही है, जो आपके पर्सन के साथ एक सोलमेट कनेक्शन समझते हैं, जो आपके पार्टनर के साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन बातें सबसे हैं, लेकिन एक हद तक बातें, एक मतलब कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने आप के इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना ली। आपके पर्सन को ऐसा लगता है लोग आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं, फ्यूचर रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड बहुत ज्यादा सवालात करने लग जाते हैं, और आप बहुत ज्यादा एक अप्स एंड डाउन हुए हैं। आप कोल्ड तो दिखा रहे हैं, बहुत ब्लंट कोल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग बन के अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन आप इंटरनली बहुत ज्यादा आपको हर्ट है, पेन है। जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट आया है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो आपने एक हार्ड वर्क किया है, उसकी वजह से आप काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हैं इस रिश्ते में। एक आपके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट है, आपने जो एफर्ट किया, आपको रिटर्न इस तरीके से इस इंसान ने वापस करा है, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है। ग्रोथ, आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। आपको अपने रूट्स के ऊपर काम करना चाहिए, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। इम्पार्शियलिटी, आपको अपने आप को, इस कनेक्शन ने आपको क्या दिया, इस इंसान ने आपको क्या दिया, उस पर मत सोचे। अपने आप को आप बैलेंस करें। आप काफी ज्यादा अपनी लाइफ को इम्बैलेंस समझ रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में आधे रंग है और आधे रंग नहीं है। एनलाइटमेंट आपको कहा जा रहा है, आप एनलाइटमेंट वाली एनर्जी पे, मतलब कि आप एक यूनिवर्स, एक गिल्ट है आपके अंदर, आपने इस इंसान को क्यों चूज करा। आप यूनिवर्स की जो लाइट यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं वो चीज सोचें। एक डेस्टिनी, डेस्टिनी का हिस्सा है ये सब कुछ। डेस्टिनी में लिखा था ये सब कुछ होना था, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इस इंसान ने आपके साथ ये आपके साथ इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। आपके साथ इस तरीके से भी कर सकता है। काफी जॉयफुल एनर्जी में आप इसको अपनी लाइफ को एंजॉय करता हुआ देखते हैं। आप अकेले हैं, ठीक है। आपको इनकम्प्लीट फील हो रहा है, आपको यहाँ पर कोल्डनेस लाइफ में फील हो रही है। इंटरनली आप बहुत ज्यादा मुरझा से गए हैं, आपके अंदर का पैशन रिमूव हो चुका है। ये अपनी लाइफ को एक अच्छे से एंजॉय कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, आप अपने आर्ट, कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, आपके अंदर कोई आर्ट वर्क है, किसी भी तरीके से आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर से आप शायद लोगों को बहुत ज़्यादा पैशन, खुश होकर दिखा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक अंधेरा, एक अकेलापन है। यूनिवर्स चाहते हैं आप अपने अंदर से अपने आप को एक खुद डिस्कवर करें। आपके अंदर आपको कुछ डिस्कवर करना है, आपके अंदर वो करेज है जो आपको खुद से बैलेंस कर सकता है, ठीक है। वो चीज़ है जो आप आइसोलेशन में वो डिस्कवर कर सकते थे, किसी और के साथ नहीं कर सकते थे, ठीक है। अपनी लाइफ को काफी ज्यादा मिस्ट्रीज, एक मिस्ट्री बना लें, काफी ज्यादा साइलेंट हो जाएं, या काफी ज्यादा अपने आप को जैसे सीक्रेटिव बना लें। अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इसके इसके इर्द गिर्द के लोगों को या इसकी तरफ नहीं जाने दें, ठीक है। मतलब कि आपको कुछ यहाँ पर आइसोलेट, डिस्कनेक्ट इस इंसान से इसलिए किया गया है, आपको कुछ अपने अंदर सर्च करना है। एक सर्च लाइट आपको दी गई है कि आप सर्च करो, आइसोलेट हो, अपने बारे में सोचो, अपने सेल्फ के बारे में सोचो। क्यों, मतलब कि यहाँ पर आपने अपने आप को इतना यूज होने क्यों दिया, ठीक है।
क्या मतलब कि इस इंसान को आप क्यों पहचान नहीं पाए, इसके इसके एक मतलब के इसके एक्शंस को, इसके इसके बिहेवियर को आपने क्यों समझा नहीं, जिस तरीके से आपकी इंट्यूशन क्यों उसको समझ नहीं पाई ये क्या कर रहा था आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सर्च करना है, ठीक है, एक सर्चिंग का कहा जा रहा है, ठीक है। करंटली देखते हैं, अगर ये इंसान आपको वन वर्ड मैसेजेस में कोई मैसेजेस देना चाहे करंट टाइम फ्रेम पे, आप काफी ज्यादा अपसेट हैं, ठीक है। आप शो भी नहीं कर रहे बाहर वाले लोगों को कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान काफी ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड, यहाँ इसके लिए फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फाइनेंसेस को बहुत वैल्यू करता है, अपने पैसे को बहुत ज्यादा प्राउड हो सकता है, वैल्यू करने वाला इंसान हो सकता है। इसकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है। लेट्स सी इंसान राइट नाउ करंटली आपको क्या कहना चाहता है, वन वर्ड मैसेजेस में से देखते हैं, अगर ये आपको कुछ कहना चाहे वो क्या मैसेजेस होंगे जो आपको करंटली देना चाह रहा है। पीस, ठीक है। ये इंसान अपनी लाइफ में पीस चाह रहा है, बहुत ज्यादा इसकी लाइफ में एक ड्रामा हो चुका है, ये उस चीज में नहीं पढ़ना चाह रहा, किसी भी ड्रामे में किसी भी तरीके के एक मेस में अपने आप को स्टक नहीं करना चाहता, ये अपनी जिंदगी में पीस चाह रहा है, ठीक है। ओके, ये इंसान कहता है आप इसके दिल में रहते हैं, ठीक है। आप एग्जिस्ट लाइफ में करें ना करें, शायद इसको ऐसा लग रहा है कि आपको इस तरीके से कहता है फ्रेंडशिप, ये इंसान आपके साथ एक फ्रेंडशिप रखना चाहता है, आप इसके दिल में रहते हैं, इंसान को पता है आप इसके लिए काफी ज्यादा लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, और आप एक प्योर हार्टेड पर्सन है, ठीक है। ओके, नो फीलिंग्स, इसके दिल में आपको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। एक ट्रुथ ये है, अगर आपको ये चीज बहुत लेट पता चल रही है तो इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। आपको ऐसा लगता है इसने कभी आपको ये चीज बताई क्यों नहीं, करंटली इसने आपको इस तरीके की बातें क्यों नहीं बताई, ठीक है। ओके, यू लेफ्ट मी इन कोल्ड, आपको ऐसा लगता है संसार ने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ दिया है, आपके बारे में ये एक बार भी नहीं सोच रहा कि आपको क्या फील हो रहा है। बर्डन, बहुत एक बर्डन सम एनर्जी में इंसान आपको छोड़ गया है, ठीक है। मतलब कि स्टार्ट इसने किया या इस रिश्ते को चलाया, लेकिन एक बर्डन सम एनर्जी आपको फील हो रही है। डिसीवर, आप इस इंसान को एक डिसीवर की तरह देखते हैं, एक प्लेयर चीटर की तरह देखते हैं, ठीक है। वाई डिड यू लीव, आप जानना चाहते हैं इस इंसान ने आपको क्यों छोड़ा, इसके पीछे का ऐसा क्या रीजन, कोई सॉलिड रीजन चाहते हैं आप इंसान से। यू हैव नो ईच अदर बिफोर, आपको ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, यहाँ पे मैरिज, जब से मैरिज की बात है, जब से इन्वॉल्व हुई जब से ही सब कुछ हुआ है, ठीक है। हाँ, कमिटमेंट, यहाँ पे लॉन्ग टर्म शायद मैरिज को लेकर आपने कुछ सवालात करें या मैरिज के बारे में क्लैरिटी मांगी है। बेस्ट फ्रेंड एडवाइस, किसी तरीके की बेस्ट फ्रेंड एडवाइस को आप या इसने फॉलो करा है, ठीक है। किसी की बेस्ट फ्रेंड एडवाइस इसमें मेंटोर, बिल्कुल ये किसी की बात सुनता है, इसने किसी की एडवाइस को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है, किसी की बात इसने सुनी है बहुत ज्यादा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है किसी चीज को लेकर आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है जो ये इंसान क्लियर नहीं कर रहा। ट्रांसफॉर्मेशन, भाई ये चीज में आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा, एक ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू पर्सन, ऐसा हो सकता है एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है आर्ग्यूमेंट, आप लोग की आर्ग्यूमेंट हो सकती है यहाँ पर इस इंसान के साथ अगर आप लोग की बातचीत रही तो, ठीक है। डबल डेटिंग, ये इंसान डबल डेटिंग कर रहा था, शायद आप कोई न्यू पर्सन एंटर करा है इसकी लाइफ में, ठीक है। क्रश, भाई यहाँ पर एक क्रश वाली एक एनर्जी है, इस इंसान की लाइफ में कोई क्रश हो सकता है, ठीक है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू साइन विद जॉय, ठीक है। अपनी जॉयफुल एनर्जी में इन्वॉल्व हो, अपने हार्ट को अलाउ करें, अपने दिल को अलाउ करें, ठीक है। एक मतलब कि क्रश, मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में भाई ये डबल डेटिंग कर रहा हो सकता है, कोई न्यू पर्सन इसकी लाइफ में शायद एंटर कर चुका है, और किसी की ये किसी बेस्ट फ्रेंड की, किसी मेंटोर की एडवाइस को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है, ठीक है। किसी की एडवाइस बहुत ज्यादा सुन रहा है ये, इन सब सिचुएशंस में किसी को बहुत ज्यादा फॉलो करता है ये इंसान, किसी की एडवाइस इसको इस सिचुएशन से या शायद आपसे दूर होने पे मजबूर कर रही है। कोई इसको एडवाइस कर रहा है कि यहाँ पर मत रहो, अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं चाहिए या लॉन्ग टर्म तो कुछ देना नहीं चाहते, ठीक है। एक थोड़ा सा मतलब कि एक इमेच्योर माइंडसेट का इंसान है, बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी, एक नेक्स्ट लेवल इमेच्योरिटी है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।